हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सब लोगों के फेवरेट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, जो लोग भी मैट्रिमोनियल विवाद में एक बार फंस जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में कुछ समय तो निकल जाता है, लेकिन उसके बाद मन में फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि कैसे फटाफट इन चीजों से बाहर आए और कैसे फटाफट अपनी जिंदगी शुरू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विवाद चलते हैं उनमें सालों गुजर जाते हैं और उतना समय आपकी लाइफ का प्रीशियस टाइम होता है। यानी कि आपके जो मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं लगभग 30+ में स्टार्ट होते हैं, किसी के 30 में, किसी के 31 में, किसी के 32 में, और 10-12 साल अगर इसमें निकल गए तो आपका तो पूरा वो स्पैम ही निकल जाएगा लाइफ का, जहां पर आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो कुछ समय के बाद सभी को अनुभव होने लगता है कि भाई अगर ये रिश्ता नहीं चल सकता तो इससे बाहर आके हम अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडियन कानून के अनुसार पहले आपको डाइवोर्स लेना जरूरी है। अब दोस्तों लोग क्या करते हैं कि अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर देते हैं कि चलो डाइवोर्स ही ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे डाइवोर्स फाइल करना तो आसान है, लेकिन डाइवोर्स मिलता कब है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ज्यादा समय उसमें लग जाता है। आप बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे देख सकते हैं जहां पर कई कई साल लग गए डाइवोर्स को फाइनल होने में, डाइवोर्स की डिक्री मिलने में। अब अगर आपको लोअर कोर्ट से ही 5-6 साल लग गए, उसके बाद फिर आप अपील में भी चले गए, फिर उसके बाद और भी चीजें होती है। कई सारे मामले ऐसे हैं जहां पर 15-15 साल भी गुजर गए फाइनल डाइवोर्स की डिक्री आने में। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब इतना टाइम लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको जल्दी डाइवोर्स लेना है तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके आधार पर आपको जल्दी से जल्दी डाइवोर्स मिल सकता है और आप अपना कीमती समय बचाते हुए अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकते हो। पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो इस चैनल पर रेगुलर में लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आपको सब बताता हूं, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आप समझते जाइएगा। देखिए दोस्तों, जब डीले होता है ना डाइवोर्स केस में, तो उसमें बहुत सारी चीजों का रोल होता है। तो आप क्या क्या ऐसा अपनी तरफ से कर सकते हैं जिससे यह समय कम हो जाए। पहली चीज, जब आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो सुनिश्चित करें कि पहली डेट से पहले ही सामने वाली पार्टी को समनिंग हो जाए। अब दोस्तों कई बार समनिंग में ही लोग 2-2, 3-3 महीने खराब कर देते हैं। उसके बाद ये भी होता है कई बार पार्टी रिसीव नहीं करती है। तो बहुत सारे मामले तुमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें एक 1.5 साल केवल समनिंग में ही निकल जाता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने मुकदमे में कितना बड़ा समय तो आपने वैसे वेस्ट कर दिया, आपका मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ। तो आप ये सुनिश्चित करें कि जिस एड्रेस पर आप समनिंग करा रहे हैं वो एड्रेस प्रॉपरली सही हो, और जैसे आपने मुकदमा फाइल किया उसके 2-3 दिन के बाद ही कोर्ट के द्वारा उनको समन भेज दिया जाए। तो दोस्तों अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे क्या होगा कि पहली जो डेट लगी है उसी डेट से पहले उनके पास समन पहुंच जाएगा और वो पहली डेट पे अपीयर हो जाएंगे। ऐसा होता है तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। अब दोस्तों दूसरी पार्टी जब अपीयर होती है तो उसको क्या करना होता है, अपनी तरफ से वकील साहब अपॉइंट करने होते हैं और आपकी पिटीशन का जवाब देना होता है। दोस्तों यहां पे भी क्या होता है कि सामने वाली पार्टी अगर जवाब नहीं दे रही है तो हम अपनी तरफ से भी कुछ नहीं करते हैं, समय इसमें भी निकल जाता है। कई बार देखने में आता है कि 1-1 साल तक लोगों के जवाब भी फाइल नहीं होते कोर्ट के अंदर। तो जैसे ही आपकी 2 डेट निकलती है, तीसरी डेट पे आप जज साहब के सामने ये बात रख सकते हैं कि सर इसमें इतना टाइम हो गया इनको रिसीव किए, इन्होंने अब तक अपना जवाब फाइल नहीं किया और इनका जो लीगल टाइम है वो भी पूरा हो चुका है, इसलिए इनकी अपॉर्चुनिटी जो है जवाब देने की वो खत्म कर दी जाए। तो दोस्तों जब आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट कोर्ट में करेंगे तो जो कोर्ट है वो निश्चित रूप से उनको बोलेंगे कि भाई अगली डेट पे आप WS सबमिट कर दो, अदरवाइज आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी जाएगी, या ये भी हो सकता है कि उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। तो दोस्तों अगली डेट पे WS भी आ जाएगा, यानी कि WS वाला पार्ट भी आपका विद इन 5 और 6 मंथ्स निपट जाएगा। अदरवाइज WS में भी देने में कई बार लोग साल 1.5 साल और जितना खींच सकते हैं खींच लेते हैं। तो यहां पे हमारी कमियां होती हैं, हम ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करते, हम जाके जजेस को कुछ बोलते नहीं है और चीजें इसी तरह से आराम से चलती रहती है। तो यदि आप कोर्ट के सामने सही बात को रखेंगे और स्ट्रांगली रखेंगे तो आपको रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से भी आप बहुत सारा समय अपना बचा सकते हैं। और दोस्तों जब भी कुछ ऐसा होता है कि दूसरी पार्टी डिले करने की कोशिश करे तो आप कोर्ट में एकदम से उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। जिस भी तरह से वो डिले करने की कोशिश करती है, कभी कोई एडजॉर्नमेंट दे देती है या एडजॉर्नमेंट के बाद एडजॉर्नमेंट देने लगे या कुछ और चीजें बीच में ले आए, तो आप कोर्ट को बिल्कुल बताएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप कोर्ट में उपस्थित हो। अब होता क्या है कि आपने डाइवोर्स केस डाल दिया, उसके बाद आप भी 3 डेट पे 4 डेट के बाद एक बार जाते हैं, तो दोस्तों आपके जाए बगैर काम नहीं चलेगा। यदि आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं तो आपके केस की पैरवी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, सामने वाली पार्टी डेट लेती रहेगी और डिले करती रहेगी। तो इस चीज से, इन डिले टैक्टिक्स से बचने के लिए जरूरी है कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हो, ताकि आपको पता चले कि आपके केस में क्या हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसका ऑब्जेक्शन दे सके, कोर्ट को कह सके। इसके बाद दोस्तों जब फाइल आपके एविडेंस पे आएगी तो आपको सुनिश्चित करना है कि ज्यादा से ज्यादा 2 डेट पे अपना सारा एविडेंस आपको पूरा करना है। अब दोस्तों आपके एविडेंस में क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो सकते हैं। डेट आने से पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इकट्ठे कर ले और एक एप्लीकेशन के साथ उसको सबमिट कर दे एक ही डेट पे, इससे ज्यादा टाइम आप ना लें। और जो भी आपका विटनेस है
जिनकी गवाही आप कराना चाहते हैं अपनी या और लोगों की, तो उनका विटनेस अगली डेट पे आप करा दें। तो मैक्सिमम 2 से 3 डेट में आपका एविडेंस खत्म हो जाना चाहिए, अदरवाइज एविडेंस की स्टेज पर भी सालों निकल जाते हैं। और दोस्तों यदि आपने जो गवाह पेश किया है सामने वाली पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रही है, तो इसके लिए भी आप कोर्ट को बोलिए कि साहब जनाब ये बार बार नहीं आ सकते, तो इसलिए परेशान ना किया जाए, आज आए हैं, गवाही हो गई है, सामने वाली पार्टी को बोला जाए कि क्रॉस भी आज ही कराएं। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से आप टाइट रह के चलेंगे तो फिर यह है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 डेट पे ही आपका क्रॉस भी हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपका जो एविडेंस है वो भी 2-3 डेट में ही समाप्त हो जाना चाहिए आपकी तरफ वाला। इसके बाद दोस्तों उनकी तरफ से एविडेंस में फाइल लगेगी, अगर वो एविडेंस देते हैं ठीक है, यदि वहां पे भी डीलर टैक्टिक्स करते हैं तो आप कोर्ट को फिर से स्ट्रांगली अपोज कीजिए उनके लिए कि भाई ऐसा है, ये अपना एविडेंस नहीं दे रहे हैं, अननेसेसरी डीलर टैक्टिक्स कर रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप हर डेट पर पे कोर्ट के सामने जाकर के खड़े होते हैं और करते हैं, तो वो ज्यादा डिले नहीं कर पाएंगे। और अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर वो एडजॉर्नमेंट अपनी तरफ से दे देते हैं कि दूसरी डेट लगा दी जाए, तो उसको आप स्ट्रांगली अपोज कीजिए और उनकी एडजॉर्नमेंट पर कॉस्ट लगवाइए, यानी पेनल्टी लगवाइए। तो उससे क्या होगा, जब भी वो एडजॉर्नमेंट देंगे, कोर्ट ने उसमें 500 रुपए 1000 रुपए कॉस्ट लगा दी, तो उनको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, उनके लिए भी थोड़ा सा भारी होगा। और कोर्ट की नजर में भी ये रहेगा कि हाँ भाई आखिरी बार कॉस्ट के साथ हमने ये अलाउ की थी, तो अगली बार जब कोर्ट फिर से अलाउ करेगी तो आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करोगे कि सर लास्ट टाइम भी कॉस्ट के साथ अलाउ हुई थी, इस बार अलाउ ना की जाए। तो उनकी एडजॉर्नमेंट बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकती अगर आप इस तरह से कोर्ट में चलते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आपकी फाइल आर्ग्यूमेंट पे आती है, तो आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आप अपने तरफ से आर्ग्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखें। कई बार होता है सामने वाली पार्टी डीले टैक्टिक्स करती है, कई बार होता है कि सामने वाली पार्टी कोर्ट के कहने से आ भी जाती है, तो आपके आर्ग्यूमेंट तैयार नहीं होते, फिर आपकी वजह से लेट होता है। तो अपने हैंड पे कम से कम इतना होना चाहिए कि आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी हो, जब भी वो आए आपको तो सीधा कहना है सर हम तैयार हैं, आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए। इससे भी आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपना बहुमूल्य समय बचा सकते हैं। सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन दोस्तों यदि आप इसका ओवरऑल इफेक्ट देखोगे तो आप अपने मुकदमे के कई साल कम कर लोगे। यदि आपका मुकदमा 8 साल में खत्म होना है तो 4 साल में खत्म होगा, इतना फर्क पड़ जाएगा। 4 साल में खत्म होना है तो 2 साल में खत्म होगा, 50% टाइम का फर्क पड़ जाएगा अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हो और इसी तरह से चलते हो। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जितना कम से कम समय लगे, जितनी जल्दी से जल्दी आप इससे बाहर आए, वो आप सभी के लिए अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी जानकारी को समझे होंगे और आगे अपने केसेज में इंप्लीमेंट करके इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।